बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आप इमेजिन करें कि आप डॉक्टर बन चुके हैं और नाइट ड्यूटी है, इमरजेंसी में आपकी ड्यूटी है और एक पेशेंट आता है, वो गैस्प कर रहा है, ठीक है, क्रिटिकली इल है और उसकी एबीजीज़ की रिपोर्ट आती है और सब अब आपकी तरफ देख रहे हैं। नेक्स्ट 60 सेकंड्स में जो आप डिसीजन लेंगे तो वो उस पेशेंट की लाइफ सेफ भी कर सकता है और उसको अगले जान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। अच्छा, मसला क्या है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो एबीजी से काफ़ी डरते हैं, उसको अपना बिल्कुल दुश्मन समझते हैं, ठीक है। मैं आपको इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि एबीजीज जो है ना आपके बेस्ट क्लिनिकल फ्रेंड्स बन जाएं, ठीक है, और आप इससे बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ठीक है। ये आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो कि एबीजीज की कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये जो है ना एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगी कि कैसे करनी है। मसलन अब ये एक एमसीक्यू आया है, ठीक है। क्या एमसीक्यू है कि एक इंटॉक्सिकेटेड मैन है, मेथनॉल पॉइजनिंग का केस है, ठीक है, जिसको ये कच्ची शराब भी बोलते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में आया है, कोमेटोस्ट है, एसिडोसिस है, विजन लॉस है, हाइपोथर्मिया है, एक्यूट रीनल फेलियर है, ब्रेन डैमेज भी हुआ है, ठीक है। एबीजीज इसकी क्या है, पीएच 7.25 है, बाइकाप 20 है, पीसीओ2 30 है, एनॉन गैप 18 है, ठीक है। अब आपको इसमें लीड इन क्या दी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस डिसऑर्डर। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, नॉर्मल एनॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड नॉर्मल एनॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई एनॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड हाई एनॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। दिमाग घूम गया है ना, लेकिन जब ये आप लेक्चर सुन लोगे तो ये आपके बिल्कुल दाएं हाथ का खेल होगा कि आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे ना हम पीएच देखेंगे तो हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये मेटाबॉलिक है या ये रेस्पिरेटरी है। फिर हम देखेंगे कि ये कंपनसेटेड है, अनकंपनसेटेड है या पार्शली कंपनसेटेड है। और फाइनली हम देखेंगे कि ये एनोइन गैप है, जिसको हाई एनोइन गैप या एग्मा भी बोलते हैं, या फिर नेग्मा या नॉन एनोइन गैप है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसी पेशेंट की मैंने एबीजीज इधर लिख दी हैं, ठीक है। पीएच 7.25, बाइकाप 20, पीसीओ2 30, एनोइन गैप 18, ठीक है। तो अब पीएच को देखें, ठीक है, क्या ये एसिडिक है 7.25 या ये अल्कलोटिक है। जनाब, ये एसिडिक है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक तो आपने सॉल्व कर लिया कि इस पेशेंट को एसिडोसिस है। अब नेक्स्ट आपने क्या देखना है कि इसको जो है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप पीएच को मैच करेंगे। पहले आप देखेंगे पीसीओ2 के साथ ना कि क्या पीएच पीसीओ2 के साथ मैच होती है। पीएच इसकी एसिडिक है, पीसीओ2 जो है वो है इसकी 30। नॉर्मल रेंज क्या है पीसीओ2 की, 35 टू 45। पीसीओ2 डिक्रीज्ड है, ठीक है। पीसीओ2 को हम एसिड ट्रीट कर रहे होते हैं ना, एसिड बेस डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो ये तो पीएच के साथ मैच नहीं कर रही, क्योंकि अगर पीएच एसिडिक है तो अगर ये पीसीओ2 की वजह से एसिडिक होती ना तो फिर पीसीओ2 की वैल्यू रेज्ड होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रूल आउट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसको मैच करते हैं, इसकी पीएच को बाइकार्ब के साथ। बाइकार्ब 20 है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है 22 टू 26। इसका क्या मतलब है, बाइकार्ब डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो पीएच एसिडिक है और बाइकार्ब लो है, बेस लो है। कैसे लो हो गई है, हो सकता है वो जो है वो, बल्कि हो सकता नहीं है ही है कि वो बेचारी प्रोटॉन्स को बफर कर करके डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो बेस कम है और जो है पीएच एसिडिक है, ये आप इसमें मैच करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपने ये भी पता चला लिया कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने देखनी है इसकी कंपनसेशन के, क्या ये कंपनसेटेड है। तो पीएच रेंज क्या है, नॉर्मल 7.35 टू 7.45 और इसकी है 7.25। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंपनसेटेड तो नहीं है, ठीक है। अच्छा,
अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है। तो अब वो कैसे पता चलेगा कि पार्शली कंपनसेटेड है? वो इस तरह पता चलेगा कि हम विंटर्स फार्मूला लगाएंगे और उससे हम देखेंगे कि प्रिडिक्टेड PCO2 क्या है। प्रिडिक्टेड PCO2 क्या है कि ये प्रिडिक्ट करेगा फार्मूला कि अगर ये कंपनसेशन कर रहा है तो इसकी PCO2 किस रेंज में आनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, इस फार्मूला में क्या है कि आप जो है जो इसकी पेशेंट की बाइकार्ब है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और फिर उसमें +8 करेंगे और फिर +-2 करेंगे। वो उसकी रेंज होएगी +-2 जो है कि वो इधर से इधर तक हो सकती है प्रिडिक्टेड PCO2। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं कि 1.5 से इसकी जो PCO2 है 30 है ना। ठीक है, तो उसको हमने इसको हमने करना है बाइकार्ब से मल्टीप्लाई ना, और बाइकार्ब इसका 20 है तो 1.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 20 से। ठीक है, तो ये आ गया 30, +8 किया तो ये हो गया 38, +-2 तो ये हो गया 36 to 40। तो ये आपको रेंज मिल रही है प्रिडिक्टेड PCO2 की। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो PCO2 है क्या वो प्रिडिक्टेड PCO2 में फॉल कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब है ये पार्शली कंपनसेटेड भी नहीं है, ना तो ये कंपनसेटेड है ना ये पार्शली कंपनसेटेड है, ये अनकंपनसेटेड है। इनको हम किस तरह से करते हैं कि अगर वो कंपनसेटेड है तो उसकी जो है ना pH बेशक एसिडिक तरफ हो, मसलन 7.3 हो सकती है। ठीक है, 7.35 to 45 की अंदर ही आ चुकी होगी। अनकंपनसेटेड में वो प्रिडिक्टेड रेंज में नहीं है। पार्शली कंपनसेटेड में भी वो जो पार्शली कंपनसेटेड है उसमें PCO2 प्रिडिक्टेड रेंज के अंदर है और प्रिडिक्टेड रेंज किधर से आई है वो आपको विंटर्स फार्मूला ने बताई है। ठीक है, तो अब आपको 3 बातें पता चल गई। एक तो ये कि इस पेशेंट को एसिडोसिस है, नंबर 2 इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, नंबर 3 के इसको जो है वो अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसको इसके विद रेफरेंस टू एनोइन गैप इसको कैसा एसिडोसिस है। ठीक है ना। अच्छा जनाब, मीन्स के अब हमने देखना है कि इसको एग्मा है या नेग्मा है। ठीक है, हाई एनोइन गैप है या नॉन एनोइन गैप है या मिक्स है, एग्मा प्लस नेग्मा दोनों ही हुए हैं। ठीक है ना, ये देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे डेल्टा रेशो। डेल्टा रेशो किस तरह निकालते हैं कि मेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल बाइकार्ब माइनस मेयर्ड बाइकार्ब। ठीक है, तो मेयर्ड एनोइन गैप इसका क्या है 18 है। ठीक है, नॉर्मल एनोइन गैप हम क्या ले रहे हैं 12। ठीक है, अच्छा फिर इसका हम देख लेते हैं कि बाइकार्ब। ठीक है, नॉर्मल बाइकार्ब क्या है 24 है और इसका मेयर्ड बाइकार्ब क्या है 20 है। तो ये हम वैल्यूज़ डालते हैं। ठीक है, 18 - 2 जो है ये एनोइन गैप की हमने डाली है और नीचे हम डालेंगे 24 - 20 ये बाइकार्ब के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा आंसर आ गया 1.5। अब हमने इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है? ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि अगर तो डेल्टा रेशो लेस देन 1 है तो उसका मतलब है कि एनोइन गैप और नॉन एनोइन गैप दोनों एसिडोसिस हैं इसको। अगर ये 1 से ज़्यादा है 2 से कम है तो फिर ये सिर्फ प्योर एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस या हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और अगर ये जो है 2 से ज़्यादा है तो फिर एनोइन गैप एसिडोसिस भी और प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। ठीक है ना, तो इसकी है 1.5 मीन्स के ये 1 और 2 के बीच में, तो ये हाई एनोइन गैप है। तो अब आपको पता, अब आप इसको पूरा लिख सकते हो कि अनकम्पनसेटेड हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो अब दोबारा इस MCQ पे आते हैं और अब आप देखें कि आपको जो ऑप्शन इसमें नज़र आ रही है इसकी ऑप्शंस में। ठीक है, अनकम्पनसेटेड हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। ठीक है, अच्छा जनाब,
अब ये क्या है, ये एक यंग मैन है, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के साथ आया है। क्या हुआ था कि इसका ब्रेकअप हुआ है और आप ये देखें इधर बैठ के इथाइलिन ग्लाइकोल पी रहा है। ठीक है, इसने इथाइलिन ग्लाइकोल पी लिया है सुइसिडल इंटेंट के साथ और अब इसकी हालत हो गई है। हालत क्या हो गई है कि पीएच इसकी 6.85 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 16 mmHg है, एनोन गैप 32 है। ठीक है, लैक्टेट 14.6 है, बाइकार्ब जो है वो 4 मिलीमोल्स है। ठीक है, और मतलब इसने एंटी फ्रीज पिया इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के साथ आया है। ठीक है, अब आपके पास इसकी लीड इन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस डिसऑर्डर, नॉर्मल एनोन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड नॉर्मल एनोन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई एनोन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शली कंपनसेटेड हाई एनोन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो अब ये इसकी मैंने इधर लिख दी हैं ABGs। ठीक है, और अब हम उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, pH हमने देखा 6.85 है। ठीक है, तो क्या ये एसिडिक है, ठीक है, या ये अल्कलोटिक है। ठीक है, तो ये जो है ये एसिडिक है। ठीक है, तो अच्छा, एक तो बात पता चल गई कि ये इसको एसिडोसिस है। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे कि इसको हमने ये देख लिया कि एसिडोसिस है। अब हमने देखना है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। ठीक है, अच्छा, तो पहले देखेंगे कि क्या PCO2 जो है pH और PCO2 आपस में मैच कर रहे हैं। नॉर्मल रेंज जो है PCO2 की 35 to 45 है, इसकी PCO2 16 है, इसकी PCO2 कम है। ठीक है, PCO2 को हम एसिड ट्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, PCO2 कम है और pH जो है वो कम है, तो ये तो आपस में मैच नहीं करते। ठीक है, अगर pH PCO2 की वजह से कम हुई होती ना तो फिर PCO2 को ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम देखेंगे कि क्या जो इसकी pH है वो बाइकार्ब के साथ मैच कर रही है। बाइकार्ब जो है वो बेस है और बेस अगर कम है तो जो है pH भी कम है, तो ये तो आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, बेस लो हुई है। बेस क्यों लो हुई है, वो H आयंस को बफर कर करके लो हो गई है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो इसका मतलब है कि अब आपको पता चल गया कि ये इस बंदे को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसकी कंपनसेशन है या नहीं है। क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है, क्या ये वो है अनकम्पनसेटेड है। ठीक है, या ये कंपनसेटेड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि pH रेंज इसकी 7.35 to 7.45 है और इसकी pH जो है वो 6.85 है। इसका मतलब है ये कंपनसेटेड नहीं है। ठीक है, फिर अब अगला हम देखेंगे कि क्या ये पार्शली कंपनसेटेड है। ठीक है, तो पार्शली कंपनसेटेड के लिए हमें विंटर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी प्रिडिक्टेड PCO2 जो है वो क्या वही है जो कि इसकी मेयर्ड PCO2 है। तो प्रिडिक्टेड PCO2 कैसे निकालेंगे, बाइकार्ब को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, इसका बाइकार्ब है 4। ठीक है, तो 4 × 1.5 करेंगे, ये आ गया 6, प्लस 8 करेंगे, ये आ गया 14, प्लस माइनस 2 करेंगे तो इसकी रेंज आ गई 12 to 16। ठीक है, और इसकी मेयर्ड PCO2 कितनी है, 16। इसका मतलब है कि ये कंपनसेशन कर रहा है। ठीक है, कंपनसेशन कर रहा है लेकिन वो पूरी रेंज में जो है pH को नहीं ला सका, तो इसलिए ये पार्शली कंपनसेटेड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये एनोइन गैप है या नॉन एनोइन गैप है या ये एनोइन गैप प्लस नॉन एनोइन गैप है। ठीक है, तो उसके लिए हमने इसकी वैल्यूज़ डालनी है डेल्टा रेशो में। ठीक है, तो डेल्टा रेशो क्या थी,
मेयर्ड एनोइन गैप माइनस नॉर्मल एनोइन गैप और नॉर्मल बाइकार्ब माइनस मेयर्ड बाइकार्ब। ठीक है, तो इसका जो एनोइन गैप मेयर्ड एनोइन गैप है 32। ठीक है, तो हम और नॉर्मल एनोइन गैप है 12, तो हम 32 में से 12 को माइनस करेंगे। अच्छा, इसका नॉर्मल जो इसका नहीं, वैसे नॉर्मल जो बाइकार्ब होता है वो 24 है और मेयर्ड इसका जो बाइकार्ब है वो 4 है, तो हम 24 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है ये 20/20 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा जनाब, और डेल्टा रेशो की क्या इंटरप्रिटेशन थी कि अगर वो लेस देन 1 है तो एग्मा प्लस नेग्मा है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 है तो फिर वो सिर्फ प्योर एग्माइड या प्योर हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और अगर वो 2 से ज़्यादा है तो फिर एग्मा प्लस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ठीक है, तो इसका क्या फिर आंसर आ गया, पार्शली कंपनसेटेड एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस।